हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम एक और नया क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। इस सेशन में हम थोड़ा डिफरेंट कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं और उसका हम ब्लैंक के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, फिर आप डिसीजन लेना है कि उसमें कौन सा आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे उसका पूरा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लास्ट में हम वर्ड मीनिंग देखें। वर्ड मीनिंग भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप पूरी चीज़ें समझ लें। उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे किसका क्या मीनिंग होगा। कुछ डिफिकल्ट होगा मैं आपको समझा दूंगा और लास्ट में आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। और उसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें बच जाती है तो हम डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, जो आपको जब आप स्क्रीन देखोगे यूट्यूब में उसके नीचे में दिखाई पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजल अबाउट द स्कूल दैट डे। आंसर है हमारा, फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली ब्लैंक दैट डे। तो हमारा आंसर क्या, नॉइसी हो सकता है, क्वाइट हो सकता है, क्राउडेड हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है। पहले इसका मीनिंग समझिए, और यही चीज़ें आपको पैसेज में भी पूछी जा सकती है। नॉइस तो आपको सभी को पता है, नॉइस यानी आवाज़। तो क्या पूरा माहौल बहुत शोर शराबा वाला, तेज आवाज़ वाला था। क्वाइट यानी बिल्कुल शांत, कीप क्वाइट जैसे आप सुनते हैं, यानी शांत बैठिए, वहाँ से हमारे को आंसर मिल जाएगा। फिर क्राउडेड, क्राउडेड यानी क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो क्या वहाँ बहुत सारा भीड़ वाला था। या फिर चीयरफुल, चीयरफुल यानी प्रसन्नचित्त या खुश। तो कैसा माहौल था हम देख रहे चित्र में, तो यहाँ पे चीयरफुल तो दिख ही नहीं रहा हमें। हाँ, हमारे पास में क्राउडेड हो सकता है और क्वाइट हो सकता है। आवाज़ तो आ नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही थी। अगर हम इसमें देखेंगे तो उस दिन क्या हुआ था कि फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था, तो उस दिन उसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, पूरी तरीके से माहौल कंप्लीट सन्नाटा छाया हुआ था। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्वाइट होना चाहिए। क्राउडेड भी कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अन्य भीड़ नहीं थी, सिर्फ स्टूडेंट की, और कुछ गाँव वाले वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो वो ऑप्शन हो सकता है जब हमारे पास में क्वाइट वर्ड ना हो, लेकिन यहाँ पे क्वाइट है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्वाइट। ये है हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्वाइट। अब इसको हम हर चीज़ को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारा पूरा आंसर। इसके अंदर हम दो पार्ट देख रहे हैं। एक तो सिंपल वन लाइनर टू नंबर के लिए, और उसको और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है तो हमारे पास में उससे बड़ा, दैट मीन्स 2 लाइन्स का आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़े। अब वो एक्सप्लेन करते जाते हैं। मैं, वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये नीचे में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देते हैं, वही चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी हैं। उस दिन फ्रांस ने स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा। फ्रांस नोटिस्ड, यहाँ पे नोटिस द दिख रहा है, जबकि होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से नोटिस्ड। फ्रांस नोटिस्ड, ये हम आने वाले वीडियो में कभी समझ लेंगे किस तरह से डी का अलग अलग साउंड होता है। फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट दैट डे। हिंदी मीनिंग देखते थे। फ्रांस ने देखा कि उस दिन स्कूल असामान्य रूप से शांत था, वहाँ पर कोई हलचल नहीं थी। ये याद होने के बाद में हम दूसरा, ये वाला अभी आगे वाला आंसर भी देख सकते। इसी को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, आप बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो इसे लिखें, फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट। यूजुअली, सामान्य तौर पर, देयर वॉज अ ग्रेट कमोशन, तेज आवाज हुआ करती थी, ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खुलना और बंद करना, ऑफ डेस्क, डेस्क में जो ड्रॉअर होते हैं उसके खुलने और बंद होने की आवाज़ होती है, ऑफ लेसन्स, और लेसन्स की भी आवाज़ आती थी। किस तरह की, रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन यानी एक साथ रिपीट करने की, दोहराने की आवाज़ आती थी। ये हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। फ्रांस ने देखा कि स्कूल असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर डेस्क के खोलने और बंद करने, एक स्वर में दोहराए गए पाठों की एक बड़ी हलचल होती थी। चीज़ें हमने समझ ली, अब उसके मीनिंग देखते हैं, क्योंकि मीनिंग आपको देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका कॉम्प्रिहेंशन ऐसे फिर समझ नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ें तो आपको याद होगी, तो आप खुद बताएंगे कि क्या आएगा, अपनी कॉपी में नोट करते जाए। व्हाट डिड फ्रांस, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, नोटिस यानी ध्यान देना या देखना, ध्यानपूर्वक देखना, दैट आपको पता है, आगे देख लेंगे हम।
वॉज भी पता होना चाहिए, अनयूजुअल असामान्य, अबाउट के बारे में, द या दी आपको पता है, स्कूल पता है, देई पता है, अनयूजुअली असामान्य रूप से, यूजुअल सामान्य, यूजुअली सामान्य रूप से, देयर पता होना चाहिए, वहाँ, ग्रेट बहुत ज़्यादा, महान भी होता है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, कमोशन शोर शराबा, ऑफ पता अब देखेंगे हम आगे, आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग आपको पता है, हैंड आपको पता है, क्लोजिंग पता है, डेस्क मेज जिसको बोलते हैं, लेसन आपको पता है, रिपीटेड जो बार बार दोहराने को हम रिपीटेड कहते हैं, इन आपको पता होना चाहिए, यूनिशन एक साथ, जो नए वर्ड है मैंने आपको बता दिए। अब देखिए आप मिलान करके देखिए कि आपके आंसर सही है। ऐसे वॉट यानी क्या, डिड था या थी होता है सहायक क्रिया के रूप में, कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, भूतकाल को दर्शाता है, खास करके जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो डिड का कोई मीनिंग नहीं होता। फ्रांस मेन कैरेक्टर है, नोटिस देखा, दैट की वॉज था, अनयूजुअल असामान्य, अबाउट के बारे में, द भी होता है, दी भी होता है। हम कई बार देख चुके हैं अगर आपके द के बाद में वॉवल से स्टार्ट होने वाला नाउन है तो हम उसको दी पढ़ेंगे, अदरवाइज द पढ़ते हैं। स्कूल, डे, यूजुअली आमतौर पर, देयर वहाँ, ग्रेट बड़ा या बड़ी, कमोशन हलचल, ऑफ का या की, इसको ऑफ भी पढ़ते हैं। ऑफ सुनने में हम लोगों के लिए एक नॉर्मल है तो हम ऑफ ही सुनते जाएंगे। ओपनिंग खोलना है या खुलने की आवाज़, एंड और क्लोजिंग बंद होने की, बंद करना है, बंद करने की आवाज़। डेस्क मेज या टेबल, लेसन पार्ट रिपीटेड दोहराए गए, इन में यूनिशन। फॉर फर्दर डिटेल सी डिस्क्रिप्शन भी हो, नीचे में आपको जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा वहाँ पे आप देखेंगे तो उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो इससे रिलेटेड होगी, मैं आपको उसमें अटैच कर दूंगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, अच्छा लगता है या कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट में भेज दीजिए। थैंक यू।